हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, हमारी ये दुनिया अनोखी चीज़ों और जगहों से भरी पड़ी है, लेकिन हम हर जगह पर पहुंच नहीं सकते। मगर हम इसे इंटरनेट पर घर बैठे ज़रूर देख सकते हैं। और आज हम भी आपको कुछ ऐसी ही अनोखी जगहों के बारे में बताएंगे कि जिन्हें देखकर माहिरीन भी दंग रह गए। और यकीनन आप भी उन जगहों को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये हैं ही ऐसी। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ कि जिसे देख के आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे किसी मशीन की मदद से इस पत्थर को दो टुकड़ों में सेंटर से काटा है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि कुदरत का एक अजीम करिश्मा है। ये चट्टान सऊदी अरेबिया में वाक़ है और 4000 साल से भी पुरानी बताई जाती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि चट्टान ऐसी मौजूद है कि जिससे ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही है, और शायद ये हवा के दबाव में आकर ऐसे टूट गई हो, लेकिन ये बात नामुमकिन लगती है। इसके अलावा इसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इसे लेज़र की मदद से काटा गया हो, मगर 4000 साल पहले कौन इसे लेज़र से काट सकता है। यकीनन कुदरत के अलावा ये कारनामा कोई भी अंजाम नहीं दे सकता। दोस्तों, अब चलते हैं इटली के इलाके बेडमाउंट में, जहां अजीब चीज़ देखने को मिली है। जहां गिराना और कसोजा के दरमियान एक हैरानकुन दरख्त मौजूद है, क्योंकि इस दरख्त के ऊपर एक और दरख्त उगा हुआ है, और यकीनन आपने भी आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा। ये एक मेडिकल दरख्त है कि जिसके ऊपर एक चेरी का दरख्त उगा हुआ है, और ये डबल ट्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक और मज़े की बात यह है कि जब निचले दरख्त पर मलबेरी उगती है तो ऊपर वाला खाली रहता है, और ऊपर वाले पर चेरी उगती है तो नीचे वाला दरख्त खाली रहता है, जो कि वाकई में एक हैरानी की बात है। ओशन गेट माउंटेन। दोस्तों, दुनिया की अनोखी जगहों में ओशन गेट माउंटेन का नाम भी आता है, जिन्हें रेनबो माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पहाड़ दुनिया में सिर्फ दो जगहों पर ही पाए जाते हैं, एक चाइना में और दूसरा पीनू में। पहली नज़र देखने पर ये सिंपल पहाड़ ही लगते हैं, मगर जैसे ही आप किसी पहाड़ के ऊपर पहुंचोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि क्योंकि यहाँ दुनिया के हर रंग नज़र आते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ रंग फेंका हो। और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या मैं इसी दुनिया में मौजूद हूँ। कई सालों तक यह माहिरीन के लिए एक पहेली बना रहा, मगर फिर उन्हें पता चला कि यह सब केमिस्ट्री का कमाल है, और इन पहाड़ों में आयरन ऑक्साइड, क्लोरीन और कई और केमिकल्स यहाँ देखने को मिले। और यही वजह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ियाँ रंग बिरंगी दिखाई देती हैं। मगर ये सब एक ही दिन में नहीं हो गया, बल्कि ये हज़ारों और लाखों साल में होने वाले रिएक्शन की वजह से हुआ है, जो कि कुदरत का एक अनोखा करिश्मा है। रिंगिंग रॉक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी पत्थरों को गाते हुए सुना है? तो वेनेजुएला में चले हमारे साथ, जहाँ एक स्पेशल और अजीब पत्थर देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप इन पर कोई चीज़ मारोगे तो ये अलग तरह की आवाज़ निकलेगी, और पूरी दुनिया के टूरिस्ट इस इलाके में आते हैं और इन पत्थरों पर हथौड़े मार कर म्यूज़िक सुनते हैं। कुछ म्यूजिशियन तो आकर यहाँ इन पत्थरों पर मुख्तलिफ तरह के म्यूज़िक बनाते रहते हैं, और इस जगह को रिंगिंग रॉक्स पार्क का नाम दिया गया है। और एक पत्थर पर हैमर मारने से ये आवाज़ मुख्तलिफ पत्थरों से टकराकर सुनाई देती है, और आप खुद ही इन पत्थरों पर आवाज़ सुन सकते हैं थोड़ी मारकर। स्लोपिन न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड की सबसे निचली जगह है जहां तेज़ हवाएं बहती हुई आती हैं, और हवा भी कोई मामूली नहीं होती बल्कि इतनी ख़तरनाक होती है कि जिससे वहां मौजूद दरख्त भी झुक जाते हैं। और ये मजाक नहीं है, ज़रा इन दरख्तों को देखें। वैसे इस जगह पर कोई जानवर या आबादी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर सिर्फ खेती ही होती है, और इन तेज़ हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद समुद्र की लहरें भी बहुत ज़ोर से पत्थरों के साथ टकराती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। और इन झुके हुए दरख्तों को देखने के लिए आपको न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड से 20 मिनट तक पैदल चलना पड़ेगा, मगर इस नज़ारे को देखते ही आप पूरी थकान भूल जाएंगे।
दोस्तों अब चलते हैं कोलंबिया में मौजूद एक अनोखी झील पर, जिसे देखकर आप यकीन ही नहीं करेंगे। सर्दियों के मौसम पर यह झील आम झीलों की तरह हो जाती है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं होती, मगर गर्मियों के सीज़न में यह झील अपना जादू दिखाना शुरू करती है और इस झील में छोटे छोटे पूल नुमा बनने लगते हैं और इसीलिए इसे स्पॉटेड लेक के नाम से जाना जाता है। माहिरीन का कहना है कि इस झील के पानी में ख़ास तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ सैकड़ों मुख्तलिफ शेप्स के छोटे छोटे पूल बन जाते हैं। यहाँ के मुकामी लोगों ने इसका नाम कलीलक लेक रखा है और यहाँ हैरानी की बात यह भी है कि इन छोटे छोटे पूल्स में पानी का रंग भी मुख्तलिफ होता है, जो कि वाकई ही कमाल है और दूर दूर से लोग इस झील को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।